हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेस आईआईटी एंड मेडिकल। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप पिछला दोनों लेक्चर देख चुके होंगे, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिएगा। तो हम लोग बेसिक चीज़ ये सब सीख चुके थे कि मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो पिछले क्लास में 2-3 क्वेश्चन भी किए थे, और भी क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे वीडियो पॉज करके, तभी इसको आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, हालांकि ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 88 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 44 हो गया, तो 2 मोल हो गया। इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो मोल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जो चार्ट देखे थे, मोल से मॉलिक्यूल में जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए Na से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए कहीं कहीं हम लोग 6.022 भी यूज करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये तो कट गया, हाफ मोल आ गया। ये कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 कितना हो जाएगा, तो 28। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 28 विच इज 2 मोल। अब ये देखिए नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास 32 है, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 32 होगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 32 विच इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फॉर 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ये GM है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 कैलकुलेट मास ऑफ गिवन गैस, और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए जब भी कभी इस तरीके से लिखा हुआ रहे, ग्राम एटम्स, ग्राम आयंस, डैश दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये सब मोल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स मोल। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, जैसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा हुआ रहे, ग्राम एटम्स, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ये सब मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है रहे 2 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब भी 2 मोल ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखिए 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोल का बात कर रहा है ये। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, फॉर 2 मोल ऑफ O2 कैलकुलेट मास ऑफ गिवन गैस। तो ये तो बहुत आसान है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ
O2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो 2 मोल का मास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 32 ग्राम विच इज इक्वल टू 64 ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना मोल है, 2 मोल है, तो 2Na मॉलिक्यूल्स होगा। और क्या है, 2Na मॉलिक्यूल्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, तभी आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए 98 मिलीग्राम H2SO4 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले इसका मास को ग्राम में चेंज कर लिया जाए, है ना। तो अगर ग्राम में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 98 इंटू 10⁻³ ग्राम H2SO4 हो जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 98 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 98, तो ये हो गया 10⁻³ मोल। अब देखिए इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमूव, कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल भी तो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स रिमूव 3.011 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, Na 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/10⁻3, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/2000 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कितना बचेगा, पहले 10⁻³ मोल था, अब ये कितना हो गया, 0.5 इंटू 10⁻³ मोल आप रिमूव कर दिए। तो इसको घटा देंगे, 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ विच विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इतना है। अगर आपसे पूछता कि बताओ कितना मास बचा हुआ है, तो क्या करते, मास लेफ्ट इज इक्वल टू क्या करते, 0.5 इंटू 10⁻³ ये तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हो गया। तो मास के लिए इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देते। तो H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना, 98 ग्राम। तो इंटू 98 ग्राम आप कर देंगे, तो यहाँ से आपको मास लेफ्ट भी पता चल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हो गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 1.6 ग्राम CH4 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले अगर आपको मोल मैप जो हम लिखाए थे याद हो, तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो 16, तो ये कितना हो गया, 0.1, दिस विल बी इक्वल टू 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.1 इंटू Na। अब देखिए, अब CH4 है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं।
और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए CH4 को हम कैसे लिखते हैं, कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया 6 12, ये हो गया 1 1। तो आइए इसमें देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1 इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये भी 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जरा बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन, तो डिफरेंस कितना है 6 है, प्लस यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, इसमें 6 आ गया। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में इन वन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 10, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 Na इंटू 10 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 0.1 Na इंटू 10 which will be equal to Na molecules। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 0.1 Na इंटू 10 Na हो गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 0.1 Na इंटू 6, तो 0.6 Na हो गया। रोक दो। तो थर्ड वाला का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वाले का देखिए इसमें क्या गिवन है, देखिए इसमें आपको रिवर्स से चलना है। अभी तक हम लोग मोल से मॉलिक्यूल में जाते थे, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स में जाते थे। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम दिया गया है तो बैक गियर लगा दीजिए गाड़ी का और पीछे आ जाइए। इस तरफ मोल से मॉलिक्यूल में जाते थे, मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स में जाते थे। इस बार क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में जाएंगे, फिर नंबर ऑफ मोल में जाएंगे। मोल निकाल लेंगे तो मास भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है 24 इंटू 10 टू द पावर 24। अब वाटर में देखिए H2O में एटॉमिसिटी कितना है ऑक्सीजन का, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का कितना है 1 है। तो एटम से कहां जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा। क्यों, मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो एटम से मॉलिक्यूल में जाने के लिए एटॉमिसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स में जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे जाएंगे, मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 10 टू द पावर 24। देखिए यहाँ पे इस बार ये सिंपली 24 लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ये यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप 6.023 लेने लगे, एग्जैक्ट लेने लगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो चुपचाप इसको 6 लेंगे आप इसको। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 40 मोल हो गया। तो मास भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू 18 ग्राम, हेंस 720 ग्राम आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ये चीज दिया हुआ रहता कि देखिए भाई नहीं, नंबर ऑफ एटम्स, अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ रहता कि नहीं देखो
ऐसा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है। क्वेश्चन चेंज किए, इस बार क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के एटम्स इतने हैं, तो कोई बात नहीं। तब आपको मास ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं। यहां से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे जाएंगे, 24 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के एटॉमिसिटी से आप डिवाइड करेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2 है, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 10⁻24 आ गया। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, Na से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां पे कितना आ गया 2 10 20 मोल। तो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 20 इंटू 18 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा 360 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट ये तीनों क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखा जाए। क्या बोल रहा है, अ सैंपल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, ये देखिए इन तीनों का मिक्सचर है। पूछा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल। ये जो सैंपल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो जरा देखा जाए, एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इन 22 ग्राम ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 44, तो ये हो गया हाफ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ Na। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना आ जाएगा Na/2 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू Na हो गया। इसी तरीके से इन 72 ग्राम ऑफ H2O, इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 72/18 विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 4Na हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 1 है, तो 4Na हो गया। इसी तरीके से इसमें आप ऑक्सीजन का एटम निकाल सकते हैं। तो इन 64 ग्राम ऑफ O2 नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया 64 डिवाइडेड बाई 32 विच इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 2Na। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 2Na इंटू, देखिए एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना है 2 है, तो 4Na आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, तो देखिए यहाँ पे Na है, Na प्लस 4Na प्लस 4Na विच इज इक्वल टू 9Na। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, ए सैंपल ऑफ CH4 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज प्रेजेंट इन 72 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट मास ऑफ द सैंपल। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन
CH4 is equal to number of atoms of hydrogen in 72 ग्राम ऑफ H2O। देखिए यही क्वेश्चन कर रहा है ना कि दोनों में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, तो जो बोला वही लिख दिया। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन बोला वही लिख दिया। चलो अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ द सैंपल। तो सैंपल का मास निकालना है, यानी कि CH4 का मास निकालना है। तो लेट मास ऑफ CH4 बी x ग्राम। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पे कैसे जाएंगे, सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, फिर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, फिर एटम निकाल लीजिए। तो अगर इसका मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x/16। ये तो मोल आ गया, मोल से चले गए मॉलिक्यूल में, इतने मॉलिक्यूल आ गए। और एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू। अब इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल देना है, तो सबसे पहले मोल निकालिए। तो 72/18 किए तो मोल निकाल लिए, मोल के बाद इनटू Na किए तो मॉलिक्यूल निकल गया। अब मॉलिक्यूल निकल गया तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन का एटम निकल जाएगा। तो ये देखिए, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 ग्राम आ गया। इसका मतलब CH4 का जो सैंपल था वो कितना था, 32 ग्राम। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.644 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। वेट ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन 40 kg इज इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं क्या, एक एटम का। सबसे पहले एक एटम दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻23। इतना मोल हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल का मास 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, तो देखिए 1 मोल के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, यानी कि 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 6.644 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू दिस 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं 6.64 इंटू 6.023। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.64 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 2, 38, तो ये यहाँ पे क्या बचा 3, तो ये हो गया आपको 39, यानी कि 39.8 आया है। और यहाँ पे 6.023 को छोड़े हैं, यानी कि इसको हम लोग 40 ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्राम है, तो ये 40 ग्राम, दिस इज रफली इक्वल टू 40 ग्राम आ गया। यानी कि 1 मोल का मास 40 ग्राम है, यानी कि मोलर मास
मोलर मास इसका कितना है 40 ग्राम है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 40 केजी, तो 40 केजी में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मास में ये ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 40 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई एक मोल का मास कितना आया 40 ग्राम आ गया, तो डिवाइडेड बाई 40 कर दिया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू Na हो जाएगा। देखिए 10⁻³ इंटू Na करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, बट ये एलिमेंट है तो यहाँ पर तो एटॉमिसिटी 1 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻³ Na इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10⁻³ Na। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिखा है। सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखते हैं इसमें आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। तो सबसे पहले C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 30 AMU हो गया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन का एटम है, तो 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 30 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये हो गया 15। ये देखिए ये कितना हो गया 80% आ गया, यानी कि कार्बन का परसेंटेज इसमें कितना है 80%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 20%। वैसे भी अगर जब कार्बन तो 80% था तो हाइड्रोजन को तो 20% आना ही था। तो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड वाला देखिए ये क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड कंटेन्स 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो जिसमें आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कम से कम जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कम से कम एक ऑक्सीजन तो होगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट m मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए 16/m इंटू 100 दिस विल बी इक्वल टू 3.2, है कि नहीं। क्योंकि इसमें हम क्या मान रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मानना है, निकालना है, तो कम से कम एक ऑक्सीजन एटम तो होगा। तो 16/m इंटू 100 इज इक्वल टू 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 10, ये 2 हो गया, ये कितना आ गया 5 आ गया, और ये 1/m इंटू 500 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 500 आ जाएगा। यानी कि जो मास होगा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स 3% ऑफ आयरन गिवन 3 एटम्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। उसमें देखिए उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो उसमें हम मान लिए थे कि एक एटम होगा,
लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन है कि देखिए यहाँ पे Fe का 3 एटम है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड को फिर से m मान लिया जाए। अब 3 एटम्स के चलते कितना मास होगा, तो 3 इंटू 56, 3 इंटू 56 AMU हो जाएगा मास, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100 कर देंगे तो क्या यही 3 के बराबर आएगा क्या, क्योंकि देखिए फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन्स 3% ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के चलते टोटल मास का 3% है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू 5600 AMU हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ 4000 contains 6.4% by mass of sulfur, calculate number of atoms of sulfur। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 6.4% बाई मास है। इसका मतलब क्या है, 6.4 बाई 100 इंटू 4000 इज इक्वल टू सल्फर का एटॉमिक वेट 32 हो गया, 32 इंटू एक्स मान लेते हैं कि एटम्स कितने होंगे, एक्स रहे होंगे। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 कर देंगे, ये हो गया 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 एटम्स।